नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि किसी भी कंपटीटर को अगर अपने लक्ष्य का पूरा स्पष्ट आकलन हो जाए तो उसके बाद उसकी गति में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और आज मैं आपके उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर करने आया हूँ। कहने का मतलब आप में जो सुपर पावर है उस सुपर पावर को जगाने आया हूं, और वो तभी जगेगी जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये कितना बड़ा अवसर है और कितनी बड़ी इसमें संभावना है। इस बात को मैं आपके सामने रखूंगा कि इससे बड़ा अवसर नहीं है। और क्यों नहीं है, रीजन है इसमें। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से है, बहुत बड़ा रीजन है इनमें। बहुत बड़ा रीजन है अवसर का और बहुत बड़ा रीजन है संभावना का। अगर इसको आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पेन और आपकी जो किताबें हैं वो अपने आप कल से खुलना शुरू हो जाएंगी, और कल नहीं अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए उन चीज़ों को ढूंढते हैं और क्या रीज़न है कि हमारी अब की बार सिलेक्शन की 100% संभावना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, बड़ा अवसर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है समय। समय बहुत महत्व रखता है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के अवसर के लिए अगर समय अनुकूल है, अनुकूल समय अगर है ना, तो निश्चित रूप से सारी चीजें अपने आप साथ देना शुरू कर देती हैं। और अब की बार समय वास्तव में आपके लिए अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम को कंप्लीट होते ही हाथों हाथ कभी ये घोषणा होती है क्या कि अब नई एग्जाम लगवाएंगे? नहीं होता। लेकिन अब की बार आपके लिए समय अनुकूल है कि हाथों हाथ एग्जाम की घोषणा हुई है और ये भी बता दिया कि इतनी तारीख की वो एग्जाम है। इससे बढ़िया अगर मैं कहूं कि इससे बढ़िया अवसर कोई हो ही नहीं सकता। हाथों हाथ एग्जाम हटे, मन में रह जाती है कि अगर एक मौका और मिल जाए ना तो अब की बार जरूर कर दूं। ऐसा मन में रहता है। एग्जाम देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स की अगर कहीं कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से मन में आता है कि अगर एक मौका और मिल जाए तो मैं अब की बार इस एग्जाम को पास कर दूं, और वो मौका हाथों हाथ मिल गया। इसलिए बड़ी बात दूसरी ये है कि गलती सुधार के लिए उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है और देने के बाद, हालांकि मैं बात कर दूं कि जो पुराने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके अलावा जो नए विद्यार्थी अब जो आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि वो तो बीएड और एसटीसी करके निकली हैं और निकलते ही उनको वैकेंसी मिल गई। इससे बड़ा समय क्या हो सकता है? बहुत से लोगों को कई वर्ष इंतजार करना पड़ता है। आपको हाथों हाथ ये मौका मिल गया, इससे बढ़िया समय आपके लिए नहीं हो सकता। और गलती सुधार उनके लिए मौका मिल गया, गलती सुधार का, जो एग्जाम देकर के आए हैं। उनके लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। हाथों हाथ उस अपनी गलती को, जो गलती हो चुकी, जैसे भी हुई, कैसे भी हुई, किसी भी कारण से हो गई, अब उसको सुधारने का बड़ा मौका मिल गया। इस मौके को अगर आप नहीं संभल पाए और नहीं अगर एक्सेप्ट कर पाए तो निश्चित रूप से फिर आपसे जो है कमजोर कोई नहीं हो सकता। आपकी मानसिक स्थिति बड़ी शोचनीय होगी फिर, क्योंकि इससे बड़े मौका हो ही नहीं सकता। हाथों हाथ गलती सुधारने का मौका मिल गया। अब दूसरी बड़ी बात कि बड़ी संभावना, इससे बड़ी कोई संभावना नहीं हो सकती। अवसर के साथ साथ अगर हम बात करें संभावना की तो इससे बड़ी कोई संभावना नहीं है आपके सामने। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कारण है प्रतियोगियों की संख्या। एक बात बताइए मुझे, शुरुआती 30,000 टॉपर विद्यार्थी, जो टॉप 30,000 थे, वो टॉप 30,000 विद्यार्थी जा चुके। वो नहीं है अब, वो कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन उनका हो जाएगा और वो तो गए। अब आप ही हैं, जो सिलेक्शन होना है वो अब आपका होना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतियोगियों की संख्या के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका ही नंबर अब आना है। वो जो टॉप संख्या थी वो जा चुकी। अब आप में से कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर ये वैकेंसी 50,000 की भी तो हो सकती थी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी का इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, वो संघर्ष अपने स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 50,000 भी होती ना तो उन बच्चों के लिए बहुत घातक ही थी जिनके किसी कारणवश गलतियां गलती हो गई, तो उनको तो मौका चाहिए था ना अब। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है ये प्रतियोगियों की संख्या की बात, ठीक है ना? क्योंकि उनके कारणवश गलती हो गई, किसी कारण से गलती हो गई, ठीक है, या फिर उनमें कुछ विषयों में कमजोरी रह गई थी जो अब सुधार सकते हैं। कुछ भी था, एक मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए बड़ी संभावना हो गई कि वो 30,000 भी गए और नया मौका भी मिल गया। तो अब आपका नंबर आना तय है। अब सबसे बड़ी बात जो आखिरी बता रहा हूं वो बड़ी काम की रही। क्या? कि उस समय का ये जो टॉपिक है ना, लास्ट वाला, एग्जाम की संख्या, ये बड़ा काम का चीज है। क्यों? ये काम की इसलिए बात है कि उस समय जब आपने रीट दी थी ना, उस समय कोई एग्जाम नहीं थी, सिर्फ रीट ही थी। न फर्स्ट ग्रेड थी न सेकंड ग्रेड।
लेकिन आज की तारीख में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की संभावनाएं हैं, और दोनों की संभावना के कारण से जिन विद्यार्थियों के किसी कारणवश नंबर कम थे या हतोत्साहित हो गए या किसी और कारण से, हतोत्साहन के कारण से या किसी और कारण से, कुछ भी कारण रहा, वो लोग जो हैं उनका रीड से मोह भंग हो गया, वो सीधे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में गए, मतलब सीधी भीड़ उधर शिफ्ट हो चुकी है। बहुत कम विद्यार्थी अब आपके सामने हैं और बहुत कम पोस्टें कम हुई है। 10,000 पोस्टें 20,000 तो आपके पास हैं अभी भी, और स्टूडेंट कम हो गए, बहुत गए। फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड की संख्या बम्पर गई उधर, जिन्होंने डिसाइड कर लिया। और वास्तव में एक बात और कह दो आपको, वो लोग जो वहाँ गए हैं वो सोच समझ के गए हैं, वो सब्जेक्ट कमांडेड लोग थे, सब्जेक्ट पे उनकी कमांड थी, अच्छी मजबूत थे, उनकी तैयारी मजबूत थी। कहने का मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे जो उधर गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कमज़ोर होने के कारण से रीड छोड़ करके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में गए हैं। उनमें कुछ है इसलिए वो वहाँ गए हैं। इसलिए ये बात मैं कहूँ आपको कि निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई संभावना नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। अब अगर इतनी बातों को जानने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी नहीं जग सकता, इसका मतलब वो कभी भी नहीं जग सकता, और उसके लिए अब तैयारी का कोई जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मोटिवेशन के लिए काम कर भी नहीं सकता। उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। इसलिए आज से ही शानदार तैयारी से लग जाइए, और मैं आपके साथ हूँ। लगातार जो है आपको रीड के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट दे सकता हूँ, चाहे वो साइकोलॉजी के हों, चाहे वो सामाजिक के हों, सामाजिक अध्ययन के संबंध में, या फिर साइकोलॉजी के, दो के मैं पूरे प्रयास करूंगा, ठीक है। और वो लगातार टेस्ट के रूप में बढ़िया से बढ़िया जो आपके वो ऐसे क्वेश्चंस जो वास्तव में आप कहीं दिक्कत आ सकती है आपके, मुझे लगेंगे कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हो, उन टॉपिक्स के ऊपर विशेष रूप से मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।